नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में आज से राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन की शुरुआत होगी। सीबीआई ने नीट यूजी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए नेट की तर्ज पर बिहार पात्रता परीक्षा बेट का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता के साथ ही अधिकांश स्थानों पर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और अररिया समेत 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति भवन में आज से 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति की अध्यक्षता में राज्यपालों का पहला सम्मेलन हो रहा है। इसमें बिहार समेत सभी राज्यों के राज्यपाल शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। सभी राज्यों के राज्यपाल इस बैठक में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, अश्विनी वैष्णव और मनसुख मांडविया सहित कई केंद्रीय मंत्री सम्मेलन में भाग लेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन की कार्यसूची में 3 आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता तथा चयनित क्षेत्रों के विकास का मुद्दा शामिल होगा। अभियानों में राज्यपालों की भूमिका और राज्य में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श होगा। रहीसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने बिहार में नीट यूजी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दायर किया है। आरोप पत्र के अनुसार इस मामले में मुख्य आरोपी मनीष प्रकाश, सिकंदर यादवेंदु और 11 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने प्रश्न पत्र लीक मामले में संगठित अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया था। यह मामला इस वर्ष 5 मई को पटना के शास्त्री नगर पुलिस थाने में दर्ज किया गया था और 23 जून को इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था। जांच एजेंसी ने सबूत इकट्ठा करने के लिए उन्नत फोरेंसिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीसीटीवी फुटेज, टावर स्थल विश्लेषण और अन्य साधनों का उपयोग किया। इस मामले में आगे जांच जारी है। कई अन्य आरोपी पहले से ही पुलिस और न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने इस मामले में अब तक 58 स्थानों पर तलाशी ली है और बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार 15 सहित 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला था कि नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि से 1 दिन पहले झारखंड के हजारीबाग केंद्र से लीक हुए थे। इधर नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सर्वोच्च अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने बीते 23 जुलाई को नीट यूजी परीक्षा को दोबारा आयोजित कराने से इनकार कर दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि इस संबंध में विस्तृत आदेश बाद में आएगा। राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की तर्ज पर बिहार पात्रता परीक्षा बेट का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। शिक्षा मंत्री ने इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशक को बेट का सिलेबस तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि इस सिलेबस को यूजीसी से स्वीकृति लेकर लागू किया जाएगा। उन्होंने विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन परीक्षा लेने की व्यवस्था लागू करने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने घोषणा की है कि सीयूईटी के माध्यम से प्रवेश के बाद स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीटें खाली रह जाने की स्थिति में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्वयं अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। आयोग ने ऐसे विश्वविद्यालयों को योग्यता परीक्षा के अंकों के आधार पर ही प्रवेश देने की अनुमति दी है। यूजीसी ने कहा है कि पूरे शिक्षा सत्र के लिए सीट खाली रखना न सिर्फ संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि अनेक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से वंचित करना भी है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में कोटा के भीतर कोटा प्रदान करने की मंजूरी दे दी है।
मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 7 न्यायाधीशों की एक पीठ ने राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति देने संबंधी फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने 2004 के ईवी चिनैया के फैसले को 6 के मुकाबले 1 फैसले से खारिज कर दिया। ईवी चिनैया ने अपने फैसले में कहा था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का उपवर्गीकरण भर्तियों और सरकारी नौकरियों में स्वीकार्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुसूचित जनजाति सवर्ण नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसका उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्र सरकार से धान रोपने के कार्य को मनरेगा में शामिल करने की मांग की है। नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के दौरान उन्होंने खरीफ के साथ रबी फसल के कार्यों को भी मनरेगा की श्रेणी में शामिल करने का आग्रह किया। श्री कुमार ने पंचायत सरकार भवन, आंगनबाड़ी केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समेत कई योजनाओं को मनरेगा के तहत कराने का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस को पद से हटा दिया है। उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देने का आदेश दिया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संदीप पौंड्रिक को ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। श्री पौंड्रिक को ऊर्जा विभाग के साथ साथ बिजली कंपनियों के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। गौरतलब है कि संजीव हंस के खिलाफ ईडी जांच कर रही है। उन पर यौन शोषण और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता के साथ ही अधिकांश स्थानों पर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज 7 जिलों किशनगंज, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, मधेपुरा और अररिया में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दक्षिण और उत्तर पूर्वी इलाकों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 5 दिनों तक राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश में मानसून की गतिविधि सक्रिय रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्व भाग के अनेक एवं शेष बिहार के कुछ स्थानों में हल्की सी मध्यम वर्षा के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात की भी संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। बक्सर में सबसे अधिक 190.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नालंदा जिले के कराय पर सुराय में 116.4 और किशनगंज के हायाघाट में 102 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने इस माह 25 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं इस अवधि में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, जमुई और खगड़िया समेत 13 जिलों में सामान्य से कम बारिश के आसार हैं। विभाग के अनुसार इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा। गौरतलब है कि प्रदेश में जुलाई माह में सामान्य से 29% कम बारिश हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 15 लोगों की जान चली गई। इनमें गया में सबसे अधिक 5, पटना में 3, नालंदा और रोहतास में 2-2 तथा नवादा, सासाराम और औरंगाबाद में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन घटनाओं पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने बारिश और खराब मौसम के दौरान लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। और अब पेरिस ओलंपिक से जुड़ी खबरें। स्वप्निल कुसाले के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के कांस्य पदक और लक्ष्य सेन की पुरुषों के बैडमिंटन सिंगल्स स्पर्धा की विजय को छोड़ दें तो गुरुवार का दिन भारत के लिए ओलंपिक में कोई खास अच्छा नहीं रहा। हॉकी के पूल बी के मैच में भारत की टीम बेल्जियम से 2-1 से हार गई। ये है मैच के बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। आई थिंक हमने स्टार्ट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग किया था और डिफेंस से हमें कहीं ना कहीं और इम्प्रूव कर सकते हैं, बट ओवरऑल देखें तो डिफेंस भी हमने अच्छी की है। कार्ड होने के बावजूद ही हमने चांसेस क्रिएट किए हैं, तो आई थिंक हम अच्छे पेज पे हैं। हॉकी में आज भारत अपना आखिरी लीग मैच खेलेगा
ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 4:45 पर ये मैच खेला जाएगा। आज गोल्फ के पुरुष वर्ग की व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले के दूसरे राउंड में शुभंकर शर्मा और गगनजीत भुल्लर खेलेंगे। उधर शूटिंग के 25 मीटर महिलाओं के क्वालिफिकेशन राउंड में ईशा सिंह और 2 पदक जीत चुकी मनु भाकर वापस चैटू शूटिंग रेंज में होंगे। स्कीट स्पर्धा के पुरुष वर्ग में अनंतजीत सिंह नरूका भी अपना अभियान आज शुरू करेंगे। आर्चरी के मिश्रित युगल वर्ग में अंकिता भगत और धीरज बोमदेवरा अपना क्वार्टर फाइनल खेलेंगे। सामने होंगी इंडोनेशियाई जोड़ी। महिलाओं के 78 किलो भार वर्ग में जूडो में भारत की तुलिका मान आज क्यूबा की इडालिस ऑर्टिस से अपना बाउट खेलेंगी। उधर सेलिंग की पुरुषों की डिंगी में विष्णु सर्वनन अपनी तीसरी और चौथी रेस खेलेंगे। वहीं महिलाओं की डिंगी में नेत्रा कुमानन आज वे अपनी दूसरी और तीसरी रेस खेलेंगी। एथलेटिक्स स्पर्धाओं के दूसरे दिन आज महिलाओं की 5000 मीटर रेस के पहले राउंड में पारुल चौधरी और पुरुषों के शॉटपुट मुकाबले में तेजिंदर पाल सिंह तूर अपना ओलंपिक अभियान शुरू करेंगे। बैडमिंटन के पुरुषों के सिंगल्स वर्ग में लक्ष्य सेन के सामने क्वार्टर फाइनल में आज होंगे चाइनीज ताइपेई के त्यान चाओ। पेरिस से आकाशवाणी के लिए मैं महेंद्र सिंह लालस। यूपीआई आधारित लेन देन इस वर्ष जुलाई में बढ़कर 20,64,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने कल इस बारे में आंकड़े जारी किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष दर वर्ष के आधार पर यूपीआई लेन देन में 35% की बढ़ोतरी हुई है। जुलाई में कुल यूपीआई लेन देन 4% बढ़कर 14 अरब 44 करोड़ रुपए का हुआ। औसत दैनिक लेन देन 46 करोड़ 60 लाख रुपए का रहा। सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय महिचंदा में विषाक्त भोजन खाने से 6 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। सभी बच्चों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी बच्चे अब स्वस्थ हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बुद्ध वाटिका पार्क में पौधारोपण किया। अब बिहार से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, आरक्षण के अंदर कोटे को मंजूरी। दैनिक जागरण ने पेरिस ओलंपिक में भारत की उपलब्धियों को तरजीह देते हुए शीर्षक लगाया है, निशानेबाजों की स्वप्निल उड़ान। दैनिक भास्कर ने बीपीएससी परीक्षा से जुड़ी खबर का शीर्षक बनाया है, बीपीएससी ने नकल करते पकड़े गए तो देश की किसी परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। प्रभात खबर की सुर्खी है, 20,000 सिपाही और 2,000 दारोगा इस साल होंगे बहाल। आज अखबार का शीर्षक है, जयपुर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 बिहारी की मौत। राष्ट्रीय सहारा ने ईडी की कार्रवाई पर लिखा है, ऊर्जा विभाग से पदमुक्त किए गए संजीव हंस। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में आज से राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन की शुरुआत होगी। सीबीआई ने नीट यूजी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए नेट की तर्ज पर बिहार पात्रता परीक्षा बेट का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता के साथ ही अधिकांश स्थानों पर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और अररिया समेत 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।